मॉस्को में ड्रोन अटैक पर यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था ड्रोन। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिराया गया इस ड्रोन को। पंजशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नष्ट किया। देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं आपको कि कैसे पंजशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया उस ड्रोन को जो पुतिन के पैलेस से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। 10 किलोमीटर दूर इस ड्रोन को पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक क्योंकि वो पहुंचा था, उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इस ड्रोन को मार गिराया गया और इसमें पंजशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। लेकिन ये युद्ध किस ओर जा रहा है और ये जो हम रुख देख रहे हैं अभी, उससे क्या नतीजे हो सकते हैं आपको बताएंगे। मॉस्को पर हमला क्या टारगेट पुतिन पर था, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए ये तस्वीरें देखिए, पुतिन का पैलेस है इस तस्वीरों में, इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है और इससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तक ये पहुंच गया था ड्रोन। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पहले पंजशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए ये पंजशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम है जो तैनात है इस पैलेस की सुरक्षा के लिए। इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रूस ने इस ड्रोन को मार गिराया जो पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंचने वाला था। लेकिन पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंचने से पहले इस ड्रोन को नष्ट तो कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन लगातार टारगेट पर हैं और ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब क्रेमलिन पर अटैक किया गया तभी ऐसी जानकारी थी कि पुतिन वहां हो सकते हैं, वहां तक भी पहुंच गए थे ड्रोन। हमारे साथ मनीष बने हुए लगातार। मनीष, पुतिन टारगेट पर जाहिर सी बात होंगे ज़ेलेंस्की के या यूक्रेन के, और पुतिन को तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो बार बार साबित हो रहा है, चाहे वो क्रेमलिन पर जब अटैक किया गया हो तब भी, अब प्राइवेट पैलेस तक पहुंचने की कोशिश ड्रोन द्वारा भी। लेकिन क्या ये संभव है? इस तरह से पंजशीर एस ने इस वक्त काम कर दिया, लेकिन इस तरह की कोशिश की जा रही है। देखिए पुतिन तो हिट लिस्ट में है और ये बात तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ सबने ऑन रिकॉर्ड कह रखा है। लेकिन मुझे लगता है केवल यूक्रेन के ही हिट लिस्ट में नहीं है, बल्कि यूक्रेन के अलावा पश्चिम के कई देशों के हिट लिस्ट में है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि क्या पुतिन को निशाना बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। भले ही ड्रोन से आप उसके प्राइवेट पैलेस पर अटैक करें या क्रेमलिन पर अटैक करें, लेकिन क्रेमलिन के अंदर या प्राइवेट पैलेस के अंदर भी पुतिन लेकिन मनीष जाहिर सी बात है पुतिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और पहुंचेंगे नहीं। लेकिन ये जो सिंबोलिज्म है कि आप पुतिन के प्राइवेट पैलेस से 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए, अगर आप क्रेमलिन तक पहुंच गए, ये अपने आप में क्या ये भी पुतिन के लिए एक बड़ी घटना है और पुतिन क्या इसको भी अग्रेसिवली इस पर भी रिएक्ट करेंगे? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। मॉस्को में ड्रोन हमले पर रूसी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। मॉस्को ड्रोन अटैक का बहुत बड़ा हम बदला लेंगे, ये कहा है। ड्रोन अटैक करने वालों को बख्शेंगे नहीं, ये कहा है रूस ने। जाहिर सी बात है रूस की तरफ से पहले भी जब क्रेमलिन पर अटैक किया गया था तो कहा गया था कि वो इस अटैक को करने वालों को बख्शेंगे नहीं। अब एक बार फिर रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक करने वालों से बदला लेंगे, ड्रोन अटैक करने वालों को बख्शेंगे नहीं। रूस की तरफ से ये खुली चुनौती, खुली धमकी उन्हें जिन्होंने ड्रोन अटैक किया है। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले कीव में जो कहर बरपाया गया था मॉस्को की तरफ से, शायद क्योंकि क्रेमलिन का यह मानना है या रूस की सरकार का मानना है कि यह उसका रिएक्शन था कि कीव ने इस तरीके से ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया है, और अब एक बार फिर रूस ने कहा कि हम इसका भी बदला लेंगे। यानी क्रेमलिन पर जब अटैक हुआ था उसके बदले में, जैसा कि हमने दर्शकों से शेयर किया कि 16,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 16 फाइटर जेट मारे गए को नष्ट किया गया, 400 से अधिक टैंकों को नष्ट किया गया, 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए, कीव में मौजूद यूक्रेन का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। तो अब सोचिए एक बार फिर जब मॉस्को पर ड्रोन का हमला हुआ है तो इसका क्या जवाब रूस की तरफ से यूक्रेन पर होगा। पीके श्रीवास्तव जी, ये हम देख रहे हैं लगातार कि हमला होता है, रूस ये कहता है कि हम वापस अटैक करेंगे। रूस तो उसके अलावा भी हमले कर ही रहा है, इस पर भी वो हमले करेगा और ज्यादा हमले करेगा यूक्रेन पर। यूक्रेन को इस बात का अंदाजा है, उसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है? देखिए सुमेरा जी, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ड्रोन वॉरफेयर। तो अभी भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां इसको ड्रोन वॉरफेयर कर सकते हैं। ये ड्रोन नीडलिंग हो सकती है,